कि 10 जुलाई को वोट डलने जा रहे हैं और मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि आपने जब 10 जुलाई को वोट डालने जाना है तो ये सोच कर जाना है कि 10 जुलाई का चुनाव क्यों हो रहा है, ऐसे क्या कारण है कि 10 जुलाई का चुनाव हो रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है। आपने जब 2022 का चुनाव हुआ था, आपने आजाद प्रत्याशी को वोट डाला था और जब आजाद प्रत्याशी को वोट डाला था उस समय आपने ये सोचा था ना तो कांग्रेस की सरकार है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पता था कि बननी है। आपने ना कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला ना बीजेपी के पक्ष में वोट डाला, आपने आजाद प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला। और जब आपने आजाद प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला तो ये सोचा कि आजाद प्रत्याशी जिसकी भी सरकार बनेगी उसके हम काम करवाएंगे। और 14 महीने तक आजाद प्रत्याशी हमारे साथ रहे। उन्होंने 14 महीने तक हमारे साथ रहे। हरिपुर का बस स्टैंड का उद्घाटन करने के लिए जब मैं आया तो मैंने उस बस स्टैंड का उद्घाटन भी किया, लेकिन हुआ क्या, 14 महीने बाद उन्होंने हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा। 6 कांग्रेस के विधायक उसमें शामिल थे। 6 में उपचुनाव हो गए। जयराम ठाकुर जी बार बार कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी 4 जून को। जनता ने 34 से हमें 1 सीट चाहिए थी 35 करने के लिए, 4 सीटें जिताकर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार, और हमें कहा कि 3.5 साल और अब अपना काम करो। जब 3.5 साल और काम करने के लिए हमें बोला तो ये पाया गया कि आपके जो आजाद प्रत्याशी थे उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसके पीछे का कारण क्या है। ऐसी घटना पहली बार इस देश में हुई होगी जहां आजाद विधायक इस्तीफा देते हैं, अपने इस्तीफे को स्वीकार करवाने के लिए धरने पर बैठते हैं। दरकाटा की समस्याओं का समाधान के लिए धरने में बैठे तो समझ आता है, अपने इस्तीफे को स्वीकार करवाने के लिए आजाद प्रत्याशी धरने पर बैठते हैं। दरकाटा की समस्याओं को लेकर कोर्ट में जाते तो समझ आता, हाई कोर्ट में अपनी इस्तीफे को स्वीकार करवाने के लिए हाई कोर्ट का सहारा लिया। विधानसभा के स्पीकर ने उनसे पूछा कि आप क्यों इस्तीफा देना चाहते हैं। कहा कि मुख्यमंत्री जी हमारे काम नहीं करते। उन्होंने कहा ठीक है, मुख्यमंत्री जी आपके काम नहीं करते हैं, आप ना तो कांग्रेस पार्टी के ना बीजेपी के पार्टी के हैं, आप आजाद हैं। आप ऐसा करिए कि आप बीजेपी के साथ बैठ जाइए, आप पर कोई कानून नहीं लागू होता है। बीजेपी जिसको 5 साल के लिए जनता ने विपक्ष में बिठाया, उनके 25 विधायक चुनकर आए, आप उनके साथ एक एसोसिएट मेंबर बन जाइए, 26 हो जाइए, आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। और विधानसभा में जोर जोर से आप अपने विधानसभा क्षेत्र की मांगों को उठाइए, मैं आपको समय दूंगा, आप जाकर सोच लीजिए। इस क्षेत्र के विधायक जो बिका हुआ कमल लेकर आपके पास आए हैं वो बिके हुए प्रत्याशी थे। उन्हें यही नहीं पता लगा
कि हमें इस्तीफा क्यों देना चाहिए, यही स्पष्टीकरण नहीं दे सके। आज जो वो 3.5 साल के लिए दोबारा आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, आपको पूछा जाना चाहिए कि आपको तो हमने 5 साल के लिए चुनकर भेजा, और जब 5 साल के लिए चुनकर भेजा तो आपने 14 महीने में इस्तीफा क्यों दिया? ये सवाल आपने पूछना है। आपने उनको विधायक बनाया है, दूसरी बार आजाद प्रत्याशी बनाकर आपने भेजा उनको। ये एक ऐसी घटना है जो पूरे भारतवर्ष में आज से पहले कहीं नहीं हुई होगी। ये इसलिए भी सोच का विषय है कि ऐसे प्रत्याशी जो आपका वोट लेकर विधायक बनते हैं, फिर इस्तीफा देते हैं और फिर 3.5 साल के बाद डेरा की जनता के पास जाके कहते हैं कि मुझे दोबारा वोट दो। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आया था। आजाद होकर भी वो भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएट मेंबर बन सकते थे, वो नहीं बने। हमारी 3.5 साल की सरकार है। जब हमारी 3.5 साल की सरकार है तो आपने इसलिए इस्तीफा 14 महीने में दे दिया कि मैं उनके काम नहीं कर सकता। तो अगर आप गलती से जीत गए तो 3.5 साल जिनकी कांग्रेस की सरकार है, जिसके खिलाफ आपने इस्तीफा दिया, जिन्होंने मुख्यमंत्री उनके खिलाफ इस्तीफा दिया, तो 3.5 साल में कौन आपका काम करेगा? करेगा कोई काम? कोई नहीं करेगा। फिर पिछड़ जाएगा, फिर आप क्या करोगे? इसलिए ये आपके पास आकर झूठ बोलने का नाटक कर रहे हैं। 3.5 साल कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार चलेगी। जनता हमें जिता कर लाई है। हम जनता के आशीर्वाद से आप लोगों के काम कर रहे हैं। आपको पूछने का पूरा अधिकार है क्योंकि आप वोटर हैं। और ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव है, ये कोई विधानसभा की सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा, हमारी सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा। ये जो चुनाव है, ये आप पर थोपा गया है, जबरदस्ती का थोपा गया है। हमारी सरकार तो 3.5 साल के लिए चलेगी, लेकिन ये इस्तीफे का कारण क्या है, ये आज मैं आपको बताना चाहता हूं। 3 महीने तक विधानसभा के स्पीकर ने इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। सोचने का वक्त दिया, समझाया गया कि आप बीजेपी के साथ चले जाओ,